बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 जुलाई से यह सत्र 5 दिनों के लिए चलेगा और वैसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 7 बागी विधायकों का क्या होगा। जी हां, आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक जो बागी हो गए थे सरकार के साथ चले गए थे, उनका क्या होगा, बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब इस छोटे से सत्र में मिलेगा कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है अगले महीने से। 22 जुलाई को तिथि निर्धारित कर दी गई है। 5 दिनों का छोटा सत्र होगा। वैसी स्थिति में यहां इस सत्र के दौरान कई सारे मसले तो होंगे ही, जो अभी अगर कहा जाए कई सारे जो मसले हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, जंगल राज से संबोधित कर रहे हैं और क्राइम के मुद्दे पर यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार बुरी तरह से घिर रही है विपक्ष के हाथों से। तो ये तो तमाम मुद्दे होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि 7 बागी विधायकों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होगा इस संसद जो विधानसभा के विधानमंडल के मॉनसून सत्र में। तो मॉनसून सत्र हंगामेदार होगा, ये तो तय है। छोटा होगा जरूर, लेकिन हंगामा खूब होगा। और इस हंगामेदार सत्र में क्या होगा उन 7 बागी विधायकों का बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको उन 7 बागी विधायकों का नाम गिनवा दे। सबसे पहले चेतन आनंद, जो शिवहर से विधायक हैं आरजेडी के। उसके अलावा नीलम देवी मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं। प्रहलाद यादव आरजेडी के सुरगढ़ा से विधायक हैं। संगीता कुमारी मोहनिया से आरजेडी की विधायक हैं। और उसके अलावा भरत बिंद भभुआ से आरजेडी के विधायक हैं। यानी 5 आरजेडी के विधायक, यानी तेजस्वी की पार्टी के विधायक जो पाला बदलकर सरकार के साथ चले गए हैं। उसके अलावा सिद्धार्थ सौरभ हैं, कांग्रेस के विधायक हैं विक्रम से। और मुरारी गौतम चेनारी से कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये कुल 7 जो विधायक हैं, इन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया था पिछले सत्र में। यानी बजट सत्र की अगर बात करें, फरवरी के महीने में जो हुआ था, उस वक्त ये सरकार के साथ चले गए थे, जबकि ये विपक्षी दल के विधायक हैं। तो अब क्या होगा, इनकी सदस्यता जाएगी, क्या कुछ होगा? क्योंकि जिस तरह से दल बदल कानून के आधार पर अगर देखा जाए तो इनकी सदस्यता तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि सरकार एनडीए की है और स्पीकर भी बीजेपी के हैं। नंद किशोर यादव के हाथों में है ये जो फैसला लेना कि क्या कुछ होगा इन 7 बागी विधायकों का। लेकिन ये 7 बागी जो विधायक हैं, जो आरजेडी और कांग्रेस के हैं, वो शामिल हुए हैं, सरकार के साथ आए हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दल बदल कानून लागू होता है और दल बदल कानून के मुताबिक उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, जिस पार्टी से हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। और ये जो अभी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने दिनों तक ये मामला लटका क्यों हुआ है, क्यों इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा रही है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन मॉनसून सत्र में इसका जवाब खोजा जाएगा, हंगामा होगा इस मुद्दे पर भी। मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि ये जो 7 बागी विधायक हैं उनका क्या होगा। 7 बागी विधायकों के बारे में आपको बताएं, जिस तरह से जब नीतीश सरकार अपना बहुमत साबित कर रही थी, उस दौरान लगा कि बहुमत गड़बड़ हो सकता है और आखिरी वक्त में ये खेल हुआ। और ये जो तमाम जो विधायक हैं जिनका नाम लिया मैंने, फिर से एक बार ले लूँ, शिवहर से चेतन आनंद, मोकामा से नीलम देवी, प्रहलाद यादव सुरगढ़ा से, संगीता कुमारी मोहनिया से और भरत बिंद भभुआ से। उसके अलावा सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के विधायक विक्रम से और मुरारी गौतम चेनारी से कांग्रेस के विधायक। तो ये जो 7 विधायक हैं जिन्होंने पाला बदल लिया था और सरकार के साथ आ गए थे, इनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अब आपको बताएं कि उस वक्त जब इन्होंने पाला बदल लिया था, विपक्ष का साथ छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ जाकर बैठ गए थे, उस वक्त अद्भुत तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि इस तस्वीर के बाद तय हो गया था कि नीतीश सरकार को कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से खतरे के बादल मंडराने लगे थे, आखिरी वक्त में कई सारे विधायक जो है बागी नजर आ रहे थे। वैसी स्थिति में ये जो विधायक हैं, ये जो 7 विधायकों ने साथ दिया सरकार का और नीतीश सरकार बेदाग निकल गई, यानी बहुमत साबित कर दिया गया। हम आपको बताएं कि उस वक्त जो है
126 विधायक सरकार के साथ थे। बहुमत की बात करें तो बहुमत से महज कुछ 3-4 विधायक ही ज़्यादा थे, और इसमें 7 विधायकों को अगर जोड़ दिया जाए तो 133 विधायक जो है एनडीए के पक्ष में आ गए। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब क्या होगा? क्या इन विधायकों को जिस तरह से दल बदल कानून अगर लागू होता है उसके मुताबिक बर्खास्त किया जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से ये जो अधिकार होता है पूरी तरह से स्पीकर के हाथों में होता है, यानी बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके हाथों में है कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने अनुशंसा कर दी थी अपने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की। उसके अलावा आरजेडी ने ऐसा नहीं किया था। उस वक्त जो आरजेडी के 5 विधायक हैं उनके बारे में आरजेडी ने ये अनुशंसा नहीं की थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों के बारे में ये अनुशंसा की थी। तो अब मानसून का सत्र शुरू होने जा रहा है। 22 जुलाई से ये जो है मानसून सत्र होगा बिहार विधानमंडल का, यानी बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों ही सदनों का जो है ये जो मानसून सत्र है 5 दिनों तक चलने वाला है। वैसी स्थिति में इसमें 5 बैठकें होंगी और सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 22 जुलाई को सदन में पेश किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण कई सारे कार्य होने हैं, हंगामा भी खूब होना है। तो ऐसी स्थिति में ये मुद्दा जो है, जो 7 बागी विधायकों का मुद्दा, आखिर 7 बागी विधायकों पर अगर दल बदल कानून के आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा मानसून सत्र में? ये बड़ा सवाल है। जबकि आपको बताएं कि आरजेडी ने उस वक्त अपनी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया था, और व्हिप के मुताबिक अगर इसका कोई उल्लंघन करता है, व्हिप यानी सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए विपक्ष ने व्हिप जारी किया था आरजेडी ने, और इसका कोई अगर उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन 7 विधायकों की, इन 7 बागी विधायकों की सदस्यता चली जानी चाहिए थी दल बदल कानून के तहत। लेकिन आगे क्या होगा, बड़ा सवाल है। नंदकिशोर यादव कौन सा फैसला लेंगे सरकार के पक्ष में? क्योंकि जिस तरह से सरकार के पक्ष में आप देख भी चुके हैं महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था, और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि सरकार के पक्ष में फैसला लिया गया और विधायकों को, जो ये अगर कहा जाए अगर कानूनी तौर पर इन्होंने जो कार्य किया वो वहाँ के कानून के विरुद्ध है, अगर विधानसभा के हिसाब से देखा जाए, विधानसभा के सदस्य के तौर पर उनको देखा जाए तो वैसी स्थिति में तो उनकी सदस्यता को तुरंत रद्द करके उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब संभवतः बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में मिलेगा। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।